इंडिगो के ऑफिसर्स उड़ान मंत्रालय पहुंचे। उड़ान मंत्रालय ने इंडिगो ऑफिसर्स को तलब किया था और अब वो पहुंचे। अब उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि भाई क्या चल रहा है, ये किस तरह की व्यवस्था की गई है कि जनता जो है वो दरवाजे पर खड़ी और उनको सॉरी सॉरी कह के टरका दिया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लाइट संकट पर उड़ान मंत्रालय पहुंच चुके इंडिगो के ऑफिसर्स। अब उनसे पूछा जाएगा कि आखिर इतनी हीला हवाली, इतनी लापरवाही, इतनी बदइंतजामी क्यों हो रही है। देखिए यात्री बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इंडिगो प्रशासन से यात्री इतने परेशान हो गए हैं कि वो नारेबाजी पर उतर आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई इंडिगो मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है तो कोई एयरलाइंस की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक ही सवाल है, इसका जिम्मेदार कौन। इंडिगो सवालों के घेरे में क्या व्यवस्था कर रखी है। सबसे ज्यादा सवाल इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया की तरफ उठ रहे हैं। इंडिगो सवालों के घेरे में है और सरकार की तरफ से एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। आखिर ये राहुल भाटिया हैं कौन, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। इन पर थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। राहुल इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2006 में राकेश गंगवाल के साथ इन्होंने कंपनी शुरू की और 2012 तक सबसे बड़ी एयरलाइन ये बन गई। 2019 में राकेश गंगवाल के साथ इनका विवाद हुआ। बाद में राकेश ने कंपनी के बोर्ड मेंबर के पद से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। राहुल भाटिया को की जो नेट वर्थ है वो 84,000 करोड़ रुपए, 84,000। और इन सबके बीच इसीलिए इंडिगो की मनमानी के जिम्मेदार राहुल भाटिया को ही बताया जा रहा है। अगर इंडिगो में कोई खराबी है तो टिकट्स क्यों बिक रही थी। अगर दिक्कत थी तो टिकट्स ही नहीं बेचते। इंडिगो कुछ दिनों तक अपनी सेवाएं रोक क्यों नहीं ले रही थी। आखिर क्यों वो पहले पैसे वसूल कर ले रहे हैं और उसके बाद फ्लाइट नहीं दे रहे हैं। ये वो सवाल है जिससे जनता परेशान है और जनता परेशान हो चुकी है। उनके लिए ये लग रहा है कि कितना लंबा इंतजार हो गया है। वो पहुंचते हैं, कहते हैं कि आपको इतनी बजे की फ्लाइट देंगे, वहां पहुंचते हैं फ्लाइट होती ही नहीं है। फिर कहते हैं कि इस तारीख की इतने बजे की फ्लाइट देंगे। ये जो परेशानियां हैं उनके माथे पर जो शिकन है, क्या कैसे वो बयां कर रहे हैं, सुन लीजिए। मुझे जाना था चेन्नई, परसों के दिन मेरा टिकट था, उसको कैंसिल करके उन्होंने वापस रीशेड्यूल किया आज के दिन पे। मॉर्निंग में मुझे मैसेज भी आया कि आप बोर्डिंग पास निकाल लो करके मैसेज आया, लेकिन यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अभी कुछ जानकारी बताया नहीं आपको? कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया इन लोगों ने, पहले से कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, आप कहाँ जाने वाले थे? हम भी चेन्नई जाने वाले थे। सेम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे स्कैन किया डीजी यात्रा में तो वहाँ पे लिखा है कि फ़्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। अभी कैश काउंटर पे आया तो इधर बोल रहे हैं कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई और आपकी कोई आज के दिन कोई मतलब पॉसिबल नहीं आपको भेजना। तो देखते हैं अभी क्या करना है। लेकिन अगर आपको घर पे ही बता दिया जाता मैसेज थ्रू तो आपको यहाँ जरूर अगर बता दिया जाता तो हम लोग शायद यहाँ नहीं आते। जो भी इतना टाइम ट्रेवलिंग करके आए, जो भी पैसा लगा के आए, वो नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम लोग ऑफिस ही चले जाते। तो इन 3 दिनों में यात्रियों को कैसे परेशानी झेलनी पड़ी है, क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, आपको जरा टाइमलाइन बता देते हैं। 2 से 3 दिसंबर को क्या हुआ, ये संकट शुरू हुआ और तब 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। 4 दिसंबर को संख्या बढ़ गई, 550 के करीब उड़ानें रद्द की गई। यात्री परेशान हो गए, एयरपोर्ट पर लाइनें लगने लगी। 5 दिसंबर कल देखा कि 1000 से ज्यादा, देखिए संख्या बढ़ती जा रही है, 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। दिल्ली से सभी घरेलू प्रस्थानों को बंद कर दिया गया। सीओ माफी मांगने लिखे, रिफंड देने की बात कहने लगे। और आज 6 दिसंबर को 400 से ज्यादा फ्लाइट्स आज भी रद्द हुई हैं। कुल 5 दिनों का अगर डेटा हम आपके सामने रखें तो 2500 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद सबसे ज्यादा यहां पर दिक्कत हुई है। वहीं एक तरफ इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने से जहां यात्रियों को परेशानी हो रही है तो रेलवे ने राहत देने की कमान संभाल ली है और अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेन सेवाओं का ऐलान कर दिया गया। इस मुश्किल घड़ी में रेलवे खड़ा है उन यात्रियों के साथ जो परेशान है कि कैसे पहुंचे, कैसे जाएं। इंडिगो यात्रियों के लिए रेलवे ने क्या ऐलान किया है, क्या सुविधाएं दी हैं, क्या अगर आप भी फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल इंडिगो आफत लाया है तो रेलवे ने राहत का इंतजाम कर दिया है। 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोचेस बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि अब तो बुकिंग्स आएंगी ना, लोग तो परेशान हैं, ट्रेनों में ही जाएंगे। ट्रेनों में एसी कोचेस की जो क्षमता है उसको भी बढ़ा दी गया है ताकि यात्रियों को कंफर्म सीट बहुत आसानी से मिल जाए, उन्हें दिक्कत ना हो। रेलवे ने तत्काल बुकिंग पर विशेष ध्यान दिया है क्योंकि अब ऐसी स्थिति में तो तत्काल बुकिंग ही होगी। ये व्यवस्था 10 से 15 दिसंबर तक चलेगी। जब तक इंडिगो की सेवाएं सामान्य नहीं हो जाती तब तक रेलवे ने कमान संभाली है आपको थोड़ी परेशानी से निकालने की।
इंडिगो संकट को लेकर सरकार भी बहुत सख्त है। सभी एयरलाइंस कंपनीज को हिदायत दे दी गई है कि मनमाना किराया ना वसूला जाए। इस बीच इंडिगो की दादागिरी से कैसे यात्री परेशान हुए, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। तो एक तो बंदा था जिसका शादी है, दूल्हा ही यहीं पे है, बाराती आ गए वहाँ पे। हम लोग का एक दिन का 20,000 का नुकसान है उधर का करेंसी का कन्वर्ट करके, तो ये लोग देने वाले के 20,000 को नहीं मालूम ना, किसी को तो बुलाओ, कोई तो जवाबदारी देगा, कोई तो बोलेगा, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। कोई पिता की बीमारी में नहीं जा पाया, किसी की शादी छूट गई, किसी की विदेश यात्रा रुक गई तो किसी की नौकरी छूट गई। तय सीमा पर कोई अपने गंतव्य को नहीं पहुंच पाया। इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हुई तो एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हैं कि बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं, वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या अपडेट है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी जानकारी साझा नहीं करना चाह रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, 3-3 घंटे से यहाँ पर लोग खड़े हैं, 4-4 घंटे से लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी अभी भी नहीं है। फिर चाहे वो 80 साल के बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। काउंटर पर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि कितने स्टाफ यहाँ पर। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता या फिर कोई दूसरे एयरपोर्ट्स, हर जगह एक ही तस्वीर देखने को मिली। हालात खराब हैं, यात्री एयरपोर्ट पर लटके हुए हैं और मुश्किलें झेलने को मजबूर हैं। आज हम 4 तारीख से इधर ही भटक रहे हैं, कोई हमारे साथ कोई इंसाफी नहीं हो रहा है। इधर अभी लाइन में खड़े हैं, अभी कितनी देर से खड़े लाइन में? कम से कम आधा घंटा 1 घंटे से खड़े हैं इधर हम। कोई इमरजेंसी है, बंदा 50,000 रुपए की फ्लाइट बुक करके जाना चाहता है, यानी बुक किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए इंडिगो ने? मैं सुबह 4 बजे से फंसा पड़ा हूँ यहाँ पे, अबू धाबी से आया हूँ। फ्लाइट का हम सुबह मिल जाएगा, शाम को मिल जाएगा, बोलते बोलते यहाँ पे 4 बजे आया। 3 फ्लाइट कनेक्टिंग है हमारा टिकट, तो बोल रहे अभी नहीं मिल रहा है। कुछ तो बता दो जवाब, भाई नहीं मिलेगा या तो कैंसिल कर दो, कुछ तो बताओ। जवाब भी नहीं दो तो कोई भी नहीं अंदर। आम हो या खास, हर नागरिक परेशान है। इंडिगो एयरलाइंस से जनता हलकान है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के क्रू मेंबर्स की कमी का असर देश भर के हवाई अड्डों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हंगामे के बीच मुंबई एयरपोर्ट से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने लोगों के पैनिक को कम करने का काम किया। लोग परेशान थे। इस बीच एक यात्री ने उनका मन बहलाने के लिए गिटार बजाया, गाना गाया। इस तस्वीर ने हर किसी का मन मोह लिया। इस मुश्किल भरे माहौल को देखते हुए डीजीसीए ने रोस्टर के नियमों में राहत दी है, लेकिन जिस तरह फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से परेशानी खड़ी हुई, वो इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही। आप बोलोगे, एकदम चुप बैठो, जैसे बैठे तो वैसे बैठो, मुंह लटका के बैठे रहो, मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद। कितने दिन यहाँ पे रहूं? श्योरिटी नहीं दे सकते किसी भी फ्लाइट्स का। अरे फिर कहीं को चला रहे जी। तस्वीरें देखिए, कोई रो रहा है, कोई पिता की अस्थि लेकर हरिद्वार जा रहा है। आखिर इन परिवारों की क्या गलती थी? इन्हें तुरंत रिफंड भी नहीं दिया गया और दूसरी फ्लाइट का किराया इतना ज्यादा कि परिवार उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून का। देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। इंडिगो यात्रियों से माफी मांग रहा है, तो क्या इन परिवारों को सॉरी कह देना काफी है? एयरपोर्ट पर जिन लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा?